वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस, मतलब सुनीता स्पेस में। स्पेस समझते हो ना, वो जब बिल्कुल दुनिया से जब ऊपर चले जाते हैं हमें, तो वो उसको कहते हैं स्पेस। जब यूनिवर्स में जब जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट मतलब सीधा दिल से। वट डू यू थिंक द अर्थ लुक लाइक्स, आपको कैसा लगता है कि धरती जो है वो कैसी दिखती होगी। तो आप अपनी नोटबुक में ड्राइंग बनाओ और अपनी ड्राइंग पे शो करो कि आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है। और उसके बाद अपनी फ्रेंड की ड्राइंग भी इसी तरीके से देखना। मैं आपको डायरेक्टली ये चीज़ें ना सारी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, तो आप सो दैट आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। वॉट इज़ अ अर्थ रियली लाइक, हमारा जो धरती है वो असल में कैसी लगती है। उज़ैरा और शाहमीर दोनों ग्लोब के साथ खेल रहे थे और खेलते वक्त वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। उज़ैरा कहती है, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज़ विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो, क्या आपको पता है कि सुनीता विलियम जो है वो हमारा कल स्कूल विज़िट करने आएंगी। मैंने सुना है कि उन्होंने 6 महीने से ज़्यादा स्पेस में लगाया है। अब शाहमीर ग्लोब को देखते हुए बोलता है, लुक हियर इज़ अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज स्पेस, कि ये देखो यहाँ पे अमेरिका है और यहाँ पे अफ्रीका, लेकिन स्पेस कहाँ है। तो उज़ायरा कहती है, द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस, वो सब स्पेस में है। शाहमीर, येस आई नो, सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप, आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर। कहता हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स स्पेसशिप में गई थी स्पेस में, और उन्होंने टीवी पे मैंने देखा था कि वो उन्होंने वहाँ से अर्थ को देखा था, धरती को। तो ज़रा कहती है हाँ, वहाँ से अर्थ बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि ग्लोब पे दिखती है। तो शामीर कहता है, अगर हमारी अर्थ इस ग्लोब वाली अर्थ की तरह लगती है तो फिर हम कहाँ पे हैं। तो उज़ारा अपना पेन उठाती है और वो ग्लोब पे रखती है कि हेयर वी आर, दिस इज़ इंडिया, ये है इंडिया, यहाँ पे हम रहते हैं। तो शामीर कहता है, अगर हम यहाँ पे हैं तो वी वुड ऑल फॉल, तो हम तो यहाँ से गिर जाएंगे। आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब, तो मुझे लगता है कि हम तो इस ग्लोब के अंदर ही होंगे। तो ये ग्लोब होता है ना, आपने देखा होगा। तो उज़ायरा कहते हैं, इफ़ वी आर इनसाइड देन वेयर इज़ द स्काई, कि अगर हम अंदर हैं तो स्काई, सन, मून, स्टार्स ये सब कहाँ हैं। वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हम ग्लोब में ही होंगे। एंड ऑल द सीज एंड ओशंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब, तो सारे समुद्र जो ओशंस वगैरह हैं वो भी सारे ग्लोब पे ही होंगे। तो शामीर कहता है, वो ग्लोब के लोअर पार्ट को टच करते हुए कहता है, कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता। उज़ैरा कहती है कि पीपल लिव हेयर टू, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना वाले यहाँ पे रहते हैं। तो शामीर कहता है कि क्या ये लोग सीधे खड़े रहते होंगे या ये लोग गिर नहीं जाते होंगे। तो उज़ैरा कहती है, येस इट लुक स्ट्रेंज, हाँ थोड़ा अजीब लगता है नहीं, पर ये जो ब्लू पार्ट है ये समुद्र है। वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ, तो क्यों नहीं समुंदर का पानी भी नीचे गिर जाता। तो ये बच्चे बातें देखो कितनी इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। अब व्हाट डू यू थिंक, अब आप बताओ आपको क्या लगता है कि अगर जो धरती है वो राउंड है ग्लोब की तरह, हाउ इज़ इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ, तो ऐसा कैसे होता है कि हम गिरते नहीं हैं वहाँ से। सो आंसर है, पीपल डू नॉट फॉल ऑफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो वो क्यों नहीं गिरते, क्योंकि ये जो अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब वो धरती से हमें चिपकाए रखता है, ठीक है, इसलिए हम नहीं गिरते हैं। अब देखो, हम धरती जो है वो गोल घूम रही है, लेकिन क्या आपको पता लग रहा है कि वो गोल घूम रही है, ठीक है। हमें लगता है कि सूरज आ गया और मून नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता। असल में हम घूम रहे हैं, धरती ये जो है हमारी अर्थ है वो घूम रही है, इस वजह से सन और मून का चेंज होता है। ये नहीं है कि वो सन और मून वो अपनी प्लेस पे ही हैं, लेकिन हम घूम रहे हैं, ठीक है। तो डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन, तो क्या अर्जेंटीना के आपको लगता है लोग उल्टे खड़े होते होंगे। नो, दे ऑल्सो स्टैंड लाइक अस, ग्रेविटेशनल पुल इज सेम फॉर एवरीथिंग ऑन अर्थ। तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब वो एक जगह से अपने आप को खींचे रखती है कि आप मेरे ऊपर ही खड़े होगे, ठीक है, तो वो हमें गिरने नहीं देती है। सो जैसे हमें धरती दिख रही है ना, हमें दिख रहा है कि हम स्ट्रेट खड़े हैं, वैसे ही ब्राज़ील और अर्जेंटीना वाले भी इसी तरीके से खड़े हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं टॉकिंग विद सुनीता, सुनीता से बात करते हैं।
जब सुनीता विलियम्स इंडिया आई, हज़ारों बच्चे लाइक उज़ैरा और शामिर को चांस मिला उनसे मिलने के लिए। सुनीता कहती है कि उनकी जो फ्रेंड है कल्पना चावला, वो भी इंडिया आने चाहती है टू बच्चों को मिलने के लिए। शी केम टू इंडिया टू फिलफिल, जो कल्पना चावला थी वो भी करना चाहती थी, तो इसलिए वो इंडिया आई है कल्पना का ड्रीम पूरा करने के लिए। ठीक है, अब सुनीता का एक्सपीरियंस क्या है स्पेस में जीने का, देखते हैं। वो कह रही है कि वी कुड नॉट सीट एट वन प्लेस, तो हम एक जगह पे बैठ नहीं सकते, हम एक से दूसरी जगह पे उड़ते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। वाटर जो है टू डजेंट स्टे एट वन प्लेस, जो पानी है वो भी एक जगह पे नहीं रुकता, वो भी इधर से उधर तैरता रहता है। तो अगर हमें फेस वॉश करना है या फिर हैंड्स, तो हमें उनको उन जो To wash our hands, face, we had to catch these blobs and wet paper with them. तो मतलब अगर उन्हें अपना चेहरा या हाथ धोने होते थे तो उनको वो पानी की बूंदे सी ब्लॉब्स जो बुलबुले से बने होते थे वो पानी के हाथ में पकड़ने पड़ते थे और उनको वेट पेपर उनको गीला करना पड़ता था उससे। ठीक है, तो वो जाके अपना चेहरा या हाथ साफ कर पाते थे। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, हम वहाँ पे बहुत अलग तरीके से खाना खाते थे। द रियल फन वॉज वेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इन टू द डाइनिंग एरिया। तो वो कह रहे सबसे मज़े की बात ये थी कि हम सारे जो थे वो हम इधर उधर उड़ते रहते थे, तैरते रहते थे डाइनिंग एरिया पे जब स्पेस शिप के आते थे ना, एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स। तो हम फिर फूड पैकेट्स जो ऐसे उड़ रहे होते हैं इधर उधर उनको कैच करते थे, उनको पकड़ते थे। इन स्पेस देयर वाज नो, कोई कॉम करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे जो बाल होते थे वो हर वक्त खड़े रहते थे ऊपर। ठीक है, हम चल नहीं पाते थे, वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, तो हमें इसकी आदत डालनी पड़ी इधर उधर जाने के लिए। राइट तो हम वहाँ पे हमें आदत डालनी पड़ी इधर उधर उड़ने के लिए, फ्लोट होने के लिए, तैरने के लिए। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, हमें सीखना पड़ा कि कैसे सिंपल चीज़ों को अलग से करना है। एक जगह पे खड़े होने के लिए वी हैड टू, तो हमें अपने आप को स्ट्रैप करना पड़ता था, रस्सी से जैसे बांधना पड़ता था किसी चीज़ से। पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप, तो पेपर्स को भी हमें स्टक करना पड़ता था, चिपकाना पड़ता था वॉल पे स्पेसशिप के। इट वॉज़ अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। मस्ती तो मतलब बहुत मज़ेदार चीज़ थी वहाँ पे रहना, लेकिन साथ ही साथ बहुत मुश्किल भी थी वो चीज़। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग? Sunita's hair was standing because in space there is zero gravity which makes everything float. तो सुनीता के बाल जो थे वो खड़े रहते थे क्योंकि स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी होती है जिससे सारी चीज़ें ऊपर उठती रहती हैं। ज़ीरो ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटी क्या होती है, जो ऊपर जाएगी चीज़ वो नीचे भी आएगी, लेकिन ऐसा स्पेस में नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं लुक एट सुनीता's फोटोग्राफ एंड द डेट्स रिटन ऑन ईच ऑफ देम, राइट व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग एंड व्हेन। ठीक है, तो ये सब आपको करना है। वी टेक ऑफ 9/12/2006 को, सो स्पेस क्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ, आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो ये कौन सा है? एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इनसाइड ड्यू इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट, तो ये फ्लोट कर रहे हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर। 11/2/2006 को। एस्ट्रोनॉट्स आर हैविंग फूड, वेयर इज दिस फूड फ्लाइंग अवे? 11/12/2006 को। सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप, रियली इन स्पेस 16th को। ठीक है, सो सुनीता इज रोमिंग आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट। सो क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। अब क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि क्लास आपकी स्पेसशिप है। जूम इन 10 minutes आप स्पेस में एंटर हो गए। योर स्पेसशिप इज नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ, तो आपका स्पेसशिप जो है जैसे रॉकेट टाइप होता है ना, वैसे वो अर्थ के आसपास घूम रहा है। नाउ से आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस, कि क्या आप एक जगह पे बैठ पा रहे हो? नो, एवरीबडी इज फ्लोटिंग, एवरीवन इज फ्लोटिंग। व्हाट अबाउट योर हेयर, आपके बालों का? माई हेयर आर स्टैंडिंग अप, मेरे जो बाल हैं वो ऊपर खड़े हुए हैं। सो मेरे बाल जो है वो ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओ लुक, वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग, देखो आपकी बुक्स और बैग्स कहाँ जा रहे हैं?
बैग्स एंड बुक्स आर ऑल्सो फ्लोटिंग इन एयर, वो भी हवा में उड़ रहे हैं। एंड वॉट इज़ योर टीचर डूइंग, वेयर इज़ अ चॉक, टीचर क्या कर रही है, उनका चॉक कहाँ है। माई टीचर इज़ ऑल्सो फ्लोटिंग एंड ट्राइंग टू कैच द चॉक, जो मेरी टीचर है वो भी हवा में उड़ रही हैं और चॉक को कैच करने की कोशिश कर रही हैं, पकड़ने की। आप अपना खाना कैसे खाते हो ब्रेक में, और पानी कैसे पीते हो। बॉल को क्या हुआ जब आपने ऊपर फेंका, तो ये क्वेश्चन है, आंसर है वी हैड टू ग्रैब द वी हैव टू ग्रैब द पूरी फ्लाइंग इन द एयर। तो खाना कैसे खाया, जो पूरी थी वो हवा में उड़ रही थी, उसको हमें ग्रैब करना पड़ा। द वाटर फ्लोटेड लाइक द ब्लॉब्स एंड वी हैड टू सक देम। तो पानी जो था वो ब्लॉब्स बन के, जैसे गोले गोले से बन के फ्लोट कर रहा था, और उसे हमें सक करना पड़ा, खींचना पड़ा मुंह में। बॉल आई थ्रू स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द एयर, और बॉल जो मैंने फेंकी वो फ्लोट करना शुरू कर दिया उसने। इज़न्ट इट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है। ऑन द अर्थ, मैं आपको डायरेक्टली हिंदी में समझाती हूँ इन्होंने क्या लिखा हुआ है। जब भी धरती पे हम कुछ फेंकते हैं तो वो ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। जैसे बॉल हमने हवा में फेंकी तो वो बॉल वापस आ गई, हम उसे कैच कर पाते हैं। अर्थ में जो चीज़ें हैं वो फ्लोट नहीं करती, वो हवा में उड़ती नहीं रहती, तैरती नहीं रहती। जब हम पानी का ग्लास भरते हैं या बकेट पानी का भरते हैं तो वो वहीं पे रहती है, ठीक है। तो वो ब्लॉब्स बन के उड़ने नहीं लग जाता, फ्लोट नहीं करता, ठीक है, जैसे सुनीता विलियम्स ने बताया था। ये कुछ स्पेशल है अर्थ के बारे में, जो जिससे ये चीज़ें सारी होती है कि वो चीज़ वहीं की वहीं टिकी रहती है। तो अर्थ, धरती जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है। सुनीता विलियम 360 किलोमीटर दूर गई अर्थ से स्पेसशिप में। सोचो कितनी दूर होगा वो, ठीक है। अब फाइंड आउट करो कौन सी टाउन या कौन सी सिटी है 360 किलोमीटर्स आपके घर से दूर, और इतनी ही दूर सुनीता विलियम अर्थ से दूर गई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन है, कैन यू नाउ से वाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग, कि सुनीता के बाल क्यों खड़े रहते थे। सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ ज़ीरो ग्रेविटी इन द स्पेस, क्योंकि जो ग्रेविटी थी वो ज़ीरो थी, इसलिए कोई भी चीज़ ऊपर गई नीचे नहीं आती थी। तो ज़ीरो ग्रेविटी मतलब जो ऊपर गई तो वो ऊपर ही रहेगी चीज़। थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप, सोचो जो पानी है वो नीचे की तरफ क्यों आ जाता है जब बिल्कुल स्लोप होता है, मतलब स्लैंटिंग चीज़ होती है ना, तब पानी नीचे क्यों आ जाता है। ऑन माउंटेन्स टू, जब पहाड़ों पे भी जो पानी है वो नीचे की तरफ जाता है, ना कि ऊपर की तरफ। सो वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तो पानी नीचे की ओर तैर आता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है अर्थ पे। तो इसलिए अर्थ में क्या है कि कोई भी चीज़ ऊपर जाएगी तो वो अपनी तरफ खींच लेती है अर्थ, ठीक है। अभी मैजिक वन है, अ टाइनी पेपर रेसेस अ कॉइन। 5 रुपए का कॉइन लो एक छोटे से स्मॉल पीस ऑफ पेपर के साथ। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 ऑफ साइज ऑफ कॉइन, जितना कॉइन है उससे 1/4 साइज होना चाहिए। अब होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड पेपर इन द अदर, एक हाथ में कॉइन पकड़ो, दूसरे हाथ में पेपर। ड्रॉप देम इन द सेम टाइम, व्हाट हैपन, अब देखो। अब दूसरा है कि नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम, व्हाट हैपन दिस टाइम, सरप्राइज। अब वो कह रहे हैं एक फर्स्ट टाइम पे आपने क्या करना है, एक हाथ में कॉइन लेना है, दूसरे हाथ में पेपर रखना है छोटा सा, और दोनों को एक साथ आपने नीचे फेंकना है, ठीक है। फिर देखना क्या होता है, और दूसरी बात आपने टाइनी पेपर को कॉइन के ऊपर रखना है एंड फिर उसको फेंकना है, ठीक है। फिर देखना क्या होता है। इन द फर्स्ट केस द कॉइन फेल डाउन मोर क्विकली देन द पीस ऑफ पेपर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में जो कॉइन है वो जल्दी गिर रहा है नीचे और पीस ऑफ पेपर से। अब सेकंड केस में जब पेपर के ऊपर कॉइन आ गया तो उसमें हम क्या करेंगे, तो कॉइन भी एक साथ गिर जाएंगे, कॉइन और पेपर दोनों एक साथ गिरेंगे। सो इन द सेकंड केस बोथ पेपर एंड कॉइन फेल डाउन एट सेम टाइम, ठीक है। अब सेकंड है, अ माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट। इसके लिए आपको एक छोटा सा पत्थर चाहिए होगा, एक बड़ा पत्थर नींबू के साइज़ का, और एक थिक रोल ऑफ पेपर चाहिए होगा। एक चूहा और एलिफेंट मेड ऑफ पेपर, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग लेनी है 2 फीट लंबी, एक स्ट्रिंग पे आपको छोटा पत्थर टांगना है और एक पे माउस टांग देना है उस स्टोन के ऊपर, ठीक है। फिर स्ट्रिंग को रोल ऑफ पेपर पे उस पर रखो, और जो दूसरा एंड है स्ट्रिंग का उस पर बड़े स्टोन को और एलिफेंट को स्टिक कर दो,
ठीक है, अब उसको आपको होल्ड करके आपको रोटेट करना है. हु इज पुलिंग whom? You will be surprised. The mouth lifts the elephant. How does this magic happen? अब अगर when the small stone started rotating, it creates a force due to which the bigger stone is pulled up. ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब छोटे को हम रोटेट कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो बड़ा स्टोन होता है वो पुल अप हो जाता है. वेयर आर द लाइन्स? लाइन्स कहाँ हैं? सुनीता ने अपना व्यू डिस्क्राइब किया अर्थ का स्पेसशिप से, कि अर्थ जो थी वो बहुत, धरती जो है वो बहुत सुंदर और बहुत अमेजिंग लगती है. हम घंटों तक उसको देख सकते हैं उस स्पेसशिप के विंडो से. हम देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं वो जो कर्व होता है शेप का, अर्थ का जो कर्व है ना, क्योंकि राउंड है तो वो कर्व बोल रही है कि मैं क्लियरली देख सकती हूँ. और वगैरह इस फोटोग्राफ को देखो जो स्पेसशिप से ली है. हमें पता है कि इन सच फोटोग्राफ्स के कि अर्थ जो है वो इस तरीके की दिखती है, बट हज़ारों सालों पहले पीपल इमेजिन भी नहीं कर सकते कि धरती ऐसी है. साइंटिस्ट को बहुत मुश्किल लगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो धरती है वो इतनी बड़ी है और इस तरीके से चलती है. ठीक है, अब वो कह रहे हैं फोटोग्राफ को देखो और बताओ कि क्या आप इंडिया को देख सकते हो इसमें. येस आई कैन सी इंडिया. देखो राइट, थोड़ा सा राइट पे ना, जो बिल्कुल सेंटर में वो इंडिया की शेप आ रही है. कैन यू रिकग्नाइज एनी अदर प्लेस? येस आई कैन रिकग्नाइज श्रीलंका. येस आई कैन रिकग्नाइज श्रीलंका. वेयर इज़ द सी? समुंदर कहाँ है? द ब्लू पार्ट ऑफ पिक्चर शोज द सी. तो ब्लू पार्ट, जो नीला पार्ट है वो समंदर है. डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ? क्या आपको कुछ सिमिलर दिख रहा है ग्लोब में और इस अर्थ के पिक्चर में? इन वॉट वेज आर दे डिफरेंट? और क्या अलग है इनमें? तो इसका आंसर जो है वो एरो लगा हुआ है ऊपर है. द सिमिलैरिटी इज़ दैट, सिमिलैरिटी मीन्स सेम चीज़ वो है, दैट लैंड एंड सी कैन ईजिली बी डिस्टिंग्विश्ड. कि हम लैंड, समुंदर और जो धरती है मतलब लैंड है, वो इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कहाँ पे पानी है और कहाँ पे ज़मीन है. द डिफरेंस इज़ दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज अ पर्टिकुलर कंट्री और सिटी. तो डिफरेंस ये है कि इस फोटोग्राफ में हमें बहुत मुश्किल होगा किसी कंट्री या सिटी के बारे में जानने के लिए, पता करने का, लेकिन ग्लोब पे वो इजीली लिखा होता है. So do you think Sunita could make out Pakistan, Nepal and Burma separately when we saw Earth from space? तो क्या आपको लगता है कि सुनीता जो है वो पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा आराम से अलग अलग बता सकती है अगर वो स्पेस से देखे? तो नो, आई थिंक शी कुड नॉट मेक आउट दीज कंट्रीज व्हेन शी सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस. तो नहीं, ऊपर से हम इजीली नहीं बता सकते क्योंकि ऊपर से जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम सेम दिखेंगी, तो इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. अब वो कह रहे हैं ग्लोब को, स्कूल का जो ग्लोब है उसको देखो और बताओ क्या आप इंडिया देख सकते हो? येस आई कैन ईजिली फाइंड इंडिया. वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी? सी कहाँ आपको दिखता है? ब्लू कलर इन पिक्चर्स आर सी. विच कंट्रीज कैन यू सी? इंडिया, श्रीलंका एट्सेट्रा. तो मैं सारी कंट्रीज देख पा रही हूँ. कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विद विच इंडिया प्लेज क्रिकेट मैचेस? क्या आप कई कंट्रीज देख सकते हो जिनके साथ इंडिया जो है वो मैच खेलता है, लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश? तो इसका आंसर है येस आई कैन सी ऑल कंट्रीज. एग्जाम्पल्स यूएसए, यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एट्सेट्रा. तो हाँ, ग्लोब पे मुझे सारी चीज़ें दिख जाती हैं. सो व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब? आप और क्या चीज़ें ग्लोब पे देख सकते हो? Besides sea and countries, I can see mountains, islands, etc. on the globe. तो समुंदर और कंट्रीज, देशों के अलावा मैं माउंटेन्स, पहाड़ देख सकती हूँ और आइलैंड्स देख सकती हूँ. अब उजायरा कह रही है सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब. कि ग्लोब पे अलग अलग लाइन्स हैं कंट्रीज के बीच में. क्या धरती पे भी ऐसी लाइन्स हैं? तो शामिर कहता है येस देयर मस्ट बी. हाँ, ज़रूर होंगी. दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक. तो मैप पे भी बनी हुई हैं, कुछ स्टेट्स के बीच में भी लाइंस हैं. ठीक है, अब ज़ायरा कह रही है अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाए, क्या हमें ऐसी लाइंस ग्लोब पे, ग्राउंड पे दिखेंगी? तो वो कह रहे हैं अपने मैप का, कंट्री का मैप देखो और उसमें बताओ कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, राइट इट्स नेम इन ऑन द मैप. येस आई कैन फाइंड पंजाब इन मैप. हाँ, तो मुझे पंजाब दिख गया मैप पे. वेयर आर विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन? तो कौन सी स्टेट्स हैं जो आपके स्टेट के साथ लगती हैं? सो दे आर हरियाणा,
हिमाचल, जम्मू एंड राजस्थान। ठीक है, तो ये स्टेट्स हैं जो बिल्कुल साथ में लगती हैं। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो आंसर्स। हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट? क्या आप किसी और स्टेट में गए हो? येस, आई हैव बीन टू हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल एट्सेट्रा। ठीक है, तो शामिर सोचता है कि देर आर लाइन्स ड्रॉन ऑन अ ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स। आपको क्या लगता है? दीज लाइन्स आर जस्ट ऑन द मैप एंड नॉट ऑन ग्राउंड, क्योंकि ये सिर्फ इनकी बाउंड्रीज इनको बदलने के लिए, बट ये एक्चुअल में लाइन्स नहीं बनी होती। ठीक है, बॉर्डर होते हैं ये, लेकिन प्रॉपर लाइन नहीं होती। तो वो कहती है सुनीता जब अर्थ को देखती है स्पेस से, वो उसको अर्थ बहुत सुंदर लगती है। बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में आते हैं। तो बहुत सारे थॉट्स आए उसके माइंड में, और इसने डिस्क्राइब किया कि इतनी दूर से हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि लैंड है या सी है। वन कैनॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज़। हम इतनी दूर से अलग अलग कंट्रीज़ नहीं देख सकते। डिवीज़न जो कंट्रीज़ के बीच में है वो हमने खुद करी है, और जो मैप्स पे लाइंस हैं वो सिर्फ हमने बनाई हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में है। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस। वो कहते हैं हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि वेयर आर द लाइन्स रियली, कि ये लाइन्स असल में कहाँ हैं। मतलब लोगों के दिमागों में है ना, तभी उन्होंने मैप पे लाइन बनाई है कि ये वाला पाकिस्तान है, ये वाला इंडिया है, ये वाला पंजाब है, ये हरियाणा है, राइट? क्योंकि धरती ने तो ऐसी कोई लाइन्स नहीं बना के दी। सो वो कह रहे हैं आसमान को देखो। शामिर कहता है मैं अपनी एक आंख बंद करता हूँ और मूव्स द कॉइन बैक एंड फोर्थ वाइल लुकिंग एट द मून। तो मैं एक सिक्के को आगे और पीछे करता हूँ मून को देखते हुए। लुक आई कैन ही हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन। देखो मैं इस सिक्के के पीछे इस मून को छुपा सकता हूँ। तो जायरा कहती है वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। तो देखो, सोचो कि हमने एक छोटा सा सिक्के के पीछे इतना बड़ा चांद को ही छुपा दिया। वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विद अ कॉइन। वो कहते हैं कि तुम क्यों नहीं ट्राई करती कॉइन के साथ, आप लोग क्यों नहीं करते। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून। ठीक है, तो ये आप करके बताओ। सो डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक अ कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल। अब वो कह रहे हैं कि आप बताओ मून कैसा है, कि कॉइन की तरह फ्लैट है या बॉल की तरह राउंड है। आई थिंक मून इज राउंड लाइक अ बॉल। वो कह रहे हैं आपने कभी ध्यान से आसमान की तरफ देखा है रात को? आपको ये जो ट्विंकलिंग स्टार्स है ये मैजिकल नहीं लगते? और कई बार जो मून वो सिल्वरी होता है और बिल्कुल शाइनिंग ऐसे ब्राइट होता है, और कई बार तो ये बिल्कुल दिखता ही नहीं है काले बादलों में। अब वो कह रहे हैं मून को रात को देखो और ड्रॉ करो कि कैसा दिखता है। लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक एंड देन अगेन आफ्टर 15 डेज। ठीक है, तो आज की डेट में न्यू मून डेट ऑफ द मून, तो आज का न्यू मून डार्क ऑफ द मून। ठीक है, तो आज का ये मून है, ये वाला बिल्कुल डार्क पूरा मून है, फुल मून है, ऐसे पूरा डार्क में है। ठीक है, अब ये है क्रेसेंट मून, जिसमें हाफ मून सिल्वर दिखता है और बाकी ऐसे ब्लैक ब्लू सा दिखता है। अब ये है हाफ मून। हाफ मून मीन्स आधा पूरा चांद दिखेगा और आधा ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा। अब फुल मून कैसे होता है? जो पूरा चांद दिखता है जब। When is the next full moon and what time will the moon rise on this day? What does the moon look like on this day? Draw it. ठीक है, अब नेक्स्ट फुल मून कब है? नेक्स्ट फुल मून इज ऑन 24th ऑफ दिस मंथ। तो वो 24th को है। और कब दिखेगा वो? व्हाट डज द मून लुक लाइक? तो मून इस तरह से दिखेगा। फुल मून की फोटो लगा देना। ठीक है, व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून? कौन से फेस्टिवल्स होते हैं जो मून के हिसाब से बनाए जाते हैं? होली है, ईद है, करवा चौथ है, जो मून से रिलेटेड होते हैं। वो कह रहे हैं रात को ना आसमान को ध्यान से देखो और अब क्या देख सकते हो बताओ। आई कुड सी द मून एंड स्टार्स। मैं चांद और तारों को देख सकती हूँ। डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई? क्या आपने किसी और चीज़ को देखा स्काई में मूव करते हुए? वॉट डू यू थिंक इट कुड बी? क्या लगता है आपको क्या होगा? अ स्टार होगा, या शूटिंग स्टार होगी, या सैटेलाइट होगा? ठीक है, अब बताओ। येस आई कैन सी समथिंग्स मूविंग इन द स्काई। द सैटेलाइट लुक्स लाइक अ मूविंग टाइनी डॉट विच अपीयर्स टू मूव स्लोली। तो सैटेलाइट कैसे होता है? एक मूविंग टाइनी सा डॉट होता है जो धीरे धीरे चल रहा होता है आसमान में। ठीक है अभी कुछ टाइम्स दिए हैं जिसमें जो मून है वो चढ़ता है और छिपता है दिल्ली में। ठीक है, 28, 29, 30 और 31 तारीख का टाइम दिया है डेट। और जो टाइम है वो है
शाम को 7 बजे, 8:15 बजे, 9:15 और 10:30 बजे। ठीक है, और छिपने का टाइम 8:50, 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। तो 28 अक्टूबर को मून केम आउट एट 16 मिनट्स पास 7 o'clock। तो 19 क्या होता है, 7 होता है ना, 7 बजे शाम को 19 कहते हैं। तो 16 मिनट्स लेट आया 7 बजे से। एंड 29 अक्टूबर को मून केम आउट एट 17 मिनट्स पास 8 o'clock। तो 20 क्या होता है, 8:17 पे आया। अब 29 अक्टूबर को देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 1 hour and 1 minute इन द टाइम ऑफ मून राइज एज कम्पेयर टू 28 अक्टूबर के हिसाब से 1 घंटा 1 मिनट लेट आया मून। अगर आप चांद को देखोगे 7 बजे आते हुए, आप अगले दिन कितने बजे देखोगे, क्या सेम टाइम पे देखोगे? नो, आई वुड नॉट सी द मून एट सेम टाइम टुमारो। तो अगले दिन सेम टाइम पे नहीं होगा। ऑन 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को जो टाइम है मून के सेट होने का, सो नो आई वुड नॉट सी द मून एट सेम टाइम टुमारो। तो अगले दिन चांद जो है वो सेम टाइम पे नहीं आएगा। और 31 अक्टूबर को जो टाइम है मून का सेट होने का वो 12 बजे दिया है। क्या आपने कभी मून को दोपहर को 12 बजे देखा है? वाई डोंट वी इजीली सी द मून और स्टार्स ड्यूरिंग द डे? तो हम दिन में उन्हें क्यों नहीं देख पाते? मून एंड स्टार्स डू नॉट अपीयर टू अस इन डे बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट फ्रॉम सन ड्यूरिंग डे। तो जो चांद और तारे हैं वो हमें दिन में इसलिए नहीं दिखते क्योंकि जो सूरज होता है उसकी रोशनी बहुत तेज़ होती है दिन में। ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दिखा रखी है। स्पेसशिप मून पे जाता है और फोटोग्राफ ऑफ अर्थ ये वाली क्लिक की उन्होंने मून के सरफेस से। देखो अर्थ जो है वो कैसी लग रही है। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून? आप ये सरफेस देख रहे हो, ज़मीन मतलब मून का जो नीचे का पार्ट है सरफेस। आपके क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ दिमाग में? उन क्वेश्चंस को लिखो और क्लास में डिस्कस करो। ठीक है, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। तो मतलब जो भी करो अपना अच्छे से किया करो। ठीक है, तो ये जस्ट आप ये देख सकते हो कि बच्चे स्लाइड करते हुए ऊपर से नीचे क्यों आते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाते, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर्स। कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करो, और हो सके तो ये सारे वीडियोस जो है अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर करो सो दैट वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका 5th का मैथ्स ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो अगर आप ऑलरेडी मेरी सारी क्लास आप मुझे सब्सक्राइब करती है तो मैं फिर आगे आपका कंप्यूटर्स जो है वो भी सॉल्व करूँगी, और कुछ और रहता है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, पर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और इस वीडियो को लाइक करना और बताना कि कौन से सब्जेक्ट आपको और चाहिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।